नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। भारत में किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो चुका है, जिसकी संभावना लोग बार बार जता रहे थे, सरकार को चेतावनी दे रहे थे। इस बार पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा बृहत है और ज़्यादा संगठित है। इस चीज़ को समझने के लिए एक बेहतर तरीका यह है कि 13 तारीख को दिल्ली पहुंचने का किसानों ने ऐलान किया, लेकिन जो ही वो निकले अपने घरों से, गवर्नमेंट ने उन्हें जबरन रोका, उनको लाठी गोले बरसाए, बम चलाए, लाठियां भांजी, गड्ढे खोदे, कील लगाए, तमाम चीज़ किए। बावजूद इसके किसानों ने अपने कदम न रोके, आगे बढ़ते गए। यह एक दूसरा तथ्य एक और नजर आता है। पिछले आंदोलन में जो मुख्य भूमिका में थे वो थे संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। ये जो 12 तारीख से शुरू हुआ है दिल्ली जाने का आह्वान, लेकिन इस संगठन ने ठीक 3 दिन बाद 16 फरवरी को पूरे भारत बंद का कॉल दिया और बड़े पैमाने पर अपने विचारों को बढ़ाया, फैलाया और किसानों की बात को जन जन तक पहुंचाने में कारगर भूमिका निभाता किया। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं, जिस तरह से एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, उसी तरीके से किसान संगठन के भी अब 2 हाथ हो गए हैं। एक वह हाथ है जो सीधा सड़क पर आंदोलन के लिए निकल चुकी है, दूसरा वह हाथ है जो इस आंदोलन के समर्थन में, अपनी मांगों के समर्थन में पूरे देश भर में जन जागरण अभियान चला रही है। अर्थात पहले किसानों के पास एक हाथ था, एक तरीका था, अब किसानों के पास 2 तरीके हैं, 2 हाथ हो गए। इसे कुछ लोग फूट मानते हैं कि किसान आंदोलन में फूट हो गया, लेकिन नहीं, ये फूट कतई नहीं है। यह एक आंदोलन के 2 स्वरूप है। एक स्वरूप सड़क पर लड़ रहा है, दूसरा स्वरूप पूरे देश में मुद्दे को जन जन तक पहुंचा रहा है। इसका असर जबरदस्त पड़ा है और पूरी दुनिया में मोदी सरकार की थू-थू हो रही है। जिस तरह से एक बार फिर मोदी सरकार, उसकी पालतू मीडिया ने जिस तरह से किसानों के खिलाफ एक बार फिर से अभियान चला दिया है झूठ बोलने का, वह फिर से हास्यास्पद बनता जा रहा है। इतना पहले नहीं हुआ था कभी। मसलन एमएसपी का मुद्दा जब उठाते हैं किसान, तो सरकार कहती है, इनके पालतू मीडिया कहते हैं कि 40 लाख करोड़ का बजट बनेगा अगर एमएसपी लागू किया जाएगा। हकीकत जब निकाला गया तो मात्र 2 या 3 लाख करोड़ का बजट बनता है एमएसपी पर। इसी तरह इनके अन्य सवाल हैं। मसलन 700 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं, उनके स्मारक बनाए जाएं। मसलन लखीमपुर खीरी में एक अय्याश दबंग जिस तरह से 5 किसानों के ऊपर थार चला दिया, छाती पर रौंद डाला उनको, उसको आज तक मोदी सरकार अपने मंत्रालय में रखी हुई है। इसे हटाना चाहिए, नहीं हटाया, ये इनकी मुख्य मांग है। आउटसोर्सिंग के तहत जिस तरह नौकरियां बांटी जा रही है, ये दी जा रही है, 10,000, 5,000, 6,000 रुपया में लोगों से 12-12 घंटे तक काम करवाया जा रहा है, इसके खिलाफ किसानों का ये सवाल है। ये ऐसे सवाल हैं जो देश के हर जन जन का आत्मा तक टच कर रहा है, और यही कारण है इस बार का होने वाला आंदोलन जबरदस्त है और पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है। दूसरा सवाल,
मोदी सरकार बार बार कहती है कि इस आंदोलन में पंजाब हरियाणा के ही किसान हैं या पश्चिमी यूपी के किसान हैं, ना तो पूर्वी यूपी किसान हैं, ना बिहार के हैं, ना अन्य झारखंड के हैं, ना कहीं और के हैं। सवाल है, बिहार के किसानों के पास इतने पैसे ही नहीं हैं। दिन भर काम करते हैं तो कुछ पाते हैं, और उसके बाद इतना वक्त नहीं होता है कि इसके आंदोलन को संभालने के लिए वह एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सके, उसके आंदोलन को चालू रख सके। ये एक समस्या है। पंजाब के किसान इस मामले में ज़्यादा बेहतर है। गुरु गोबिंद सिंह ने जिस परंपरा का नींव रखा था, लंगर परंपरा, उस परंपरा ने किसानों के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को रोकने के लिए इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दिया है। आप किसी भी सच बात को कितना छिपाएंगे? इंटरनेट मात्र एक माध्यम है। इंटरनेट जब नहीं था तब भी आंदोलन होते थे। इंटरनेट है तब भी आंदोलन हो रहे हैं। आपके हटाने और चलाने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आंदोलन थम जाएगा। यह दांत में खाज की तरह मोदी सरकार के पिछवाड़े आज उठा है ये किसान आंदोलन, क्योंकि 24 में चुनाव आने वाला है और इस 24 चुनाव में मोदी सत्ता फिर से सत्ता हासिल करना चाह रही है, ताकि देश के तमाम बचे कुछ शासन को वो लूट सके, जनता को और लूट सके। इसी पर एक मजेदार घटना हो गई है आपको सुप्रीम कोर्ट में। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई में इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल लेकर मोदी सरकार बुरी तरह फंसी हुई है। इस पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए जनता की तरफ से, ताकि ऐसे फासिस्ट चरित्र वाली ये सरकार ध्वस्त हो सके, ध्वस्त हो और एक नया चीज, नई उदय, नया सूरज दिखे। किसान आंदोलन इसके रीढ़ में है। ये किसान आंदोलन हर किसी को उत्साह दे रहा है, साहस दे रहा है, और यही साहस सुप्रीम कोर्ट को भी किसान आंदोलन ने दिया है, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है और ये पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा है। किसान आंदोलन को समर्थन दीजिए और इसमें जोड़िए, बोलिए, कुछ करिए। मैं रोहित शर्मा। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।